द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। तो आज ये तीसरी वीडियो है। हमने इसके पहले सेंटेंस की डिफिनीशन पढ़ी थी और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा था। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आप लोगों को हमने बताया था, सब्जेक्ट के बारे में बताया था और प्रेडिकेट के बारे में बताया था। तो एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया था कि जो काम करता है, जो मतलब क्रिया करता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि राम खाना खाता है, तो इसमें खाना खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ। फिर मैंने प्रेडिकेट के बारे में बताया था कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जितने सारे वर्ड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? प्रेडिकेट होते हैं। ठीक, तो अब उसके आगे चालू करते हैं। तो उसके आगे हमको पहले पढ़ना है ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं फिर उसके बाद हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेंटेंस कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने टाइप होते हैं उसके। ठीक है, तो पहले हम ऑब्जेक्ट देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ पहले कि ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं। तो जो सब्जेक्ट जो काम करता है उसके प्रभाव से जो मतलब जिसके ऊपर इफ़ेक्ट डालता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे अगर बोल दिया जाए कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? तो उसका प्रभाव तुम लोगों के ऊपर पड़ रहा है। तो तुम लोग सारे क्या हुए? ऑब्जेक्ट हुए। दूसरा एग्जाम्पल से अच्छा समझो। और जैसे मैं बोल दूँ कि राम ने रावण को मारा था, तो राम काम कर रहे हैं मारने का, तो वो सब्जेक्ट हुए हमारे। लेकिन वो किसे मार रहे हैं? जो वो काम कर रहे हैं उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? रावण के ऊपर पड़ रहा है। तो रावण हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ऑब्जेक्ट वो होता है जो सब्जेक्ट जो काम करता है, उसका प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। सेम यही डिफिनीशन हमको लिखनी है कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहते हैं कि कर्ता जो काम करता है उस काम से जो प्रभावित होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इंग्लिश में लिखना है डिफिनीशन, ओके, शॉर्ट फॉर्म में। वन who is affected by the action of subject। ठीक है, देखो मैंने लिखा है कि वन हु इज़ अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट जो एक्शन करता है, कार्य करता है, उस कार्य से जो अफेक्ट मतलब जिसके ऊपर प्रभाव डालता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये डिफिनीशन लिख लो, फिर इसके बाद एग्जाम्पल मैं सिखाई दे रहा हूँ कि एग्जाम्पल क्या करोगे। एक मिनट, डस्ट पेपर। तो लिख गया है डिफिनीशन। अब इसके बाद एग्जाम्पल करा देता हूँ। इसको रफ किए दे रहा हूँ नीचे, इसी के बाद एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ। तो एग्जाम्पल देख लो। पहला एग्जाम्पल मोहन, तुम लोग खुद से भी बना सकते हो, हेल्प्स मी। ठीक है, पहले तो देखो इस एग्जाम्पल में क्या क्या चीज़ हम बता सकते हैं। पहले तो बोल सकते हैं ये पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा है ये क्या है? एक सेंटेंस है। ठीक है, और इसमें मोहन क्या है? मोहन क्योंकि हेल्प कर रहा है ना, ये काम कर रहा है, तो ये क्या हुआ हमारा? सब्जेक्ट। देखो अब सारे चीज़ को डिनोट करना है कि क्या कौन सी चीज़ है। हेल्प क्या है अपना? हेल्प वर्ब हो गई, और इसमें ये मी। तो मोहन, अभी मैंने बताया ना, मोहन जो काम करता है उसका जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो मोहन यहाँ क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। किसकी मदद कर रहा है? मी की।
किसी का है ये प्रोनाउन है, तो मी क्या हुआ यहाँ पास, ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पास नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मी की जगह हम सोहन लिख सकते हैं, ठीक है। मोहन, मोहन तो लिख ही दिए, राजा, शिवम, तो वो आ जाएगा, नाम आ जाएगा, ये प्रोनाउन है। ओके, तो ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट समझ गए ना। और एग्जाम्पल अच्छा देख लो, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया और दूसरा एग्जाम्पल देख लो। हमारी जो ये कोचिंग है द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस, ये ऑफलाइन भी इसका बैच चलता है प्रयागराज सागंज में। तो अगर किसी को ज्वाइन करना हो, प्रयागराज का कोई स्टूडेंट हमारा वीडियो देख रहा हो, तो सागंज में ज्वाइन कर सकता है। ओके, दूसरा देख लो एग्जाम्पल, राजा बीट्स जोजो, ठीक है। राजा बीट्स जोजो, तो ये जोजो हमारे स्टूडेंट क्लास में एक स्टूडेंट है, उसका नाम जोजो है, देख रहा होगा वो भी वीडियो। तो राजा क्या काम कर रहे हैं, पीटने का काम कर रहे हैं, किसे, जोजो को। तो जोजो हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो राजा हुआ हमारा सब्जेक्ट और जोजो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। और जो काम हो रहा है वो हमारा क्या हो गया, वर्ब। ओके, तो ये पूरा नोट कर लो, सिर्फ इतना समझ में आ गया। अब तुम लोग खुद से एग्जाम्पल बना सकते हो, अब इसमें ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा, बस हमें ऑब्जेक्ट समझना था कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो कर्ता जो सब्जेक्ट काम करता है, उस काम से जो प्रभावित होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। ओके, अब आगे हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ने हैं, ठीक है। तो कोई पूछे कि कितने टाइप्स होते हैं सेंटेंस में, तो सेंटेंस में 5 टाइप्स होते हैं। तो पहले वो 5 टाइप्स को लिख लो, फिर मैं तुमको बोल के बताता हूँ सेंटेंस बना के कि सारे 5 टाइप्स में अंतर क्या है 5 टाइप्स में। ओके, और जिसको भी ये वीडियो अच्छी लग रही तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या करें, शेयर। ओके, चलो टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है निगेटिव सेंटेंस। तो जब हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस भी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तीसरा टाइप होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। नहीं, पहले इम्परेटिव सेंटेंस लिख लो, फिर उसके बाद ऑप्टेटिव। इम्परेटिव एक क्रम बना रहेगा। सेंटेंस, चौथा टाइप होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। फाइव टाइप्स होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, EXCLAMATORY एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो अब देखो मैं एक ही एग्जांपल से सारे सेंटेंस में तुमको अंतर बता देता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई एक सेंटेंस ले लेता हूँ कि मोहन फेवरेट सेंटेंस हो गया लगता है, मोहन खाना खाता है, ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस में हमने बताया कि ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव। तो
तो अफर्मेटिव वाला पहले बोल देता हूँ कि मोहन खाना खाता है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा। और निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा कि मोहन खाना नहीं खाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है और एक क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस होता है। अभी उसके भी बारे में भी पढ़ना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर वही मोहन खाना खाता है बनाओ तो ऐसे बना सकते हैं ना, क्या मोहन खाना खाता है, मोहन खाना क्यों खाता है, ठीक है। और इम्परेटिव सेंटेंस जैसे बनाना रहता है तो इसमें सिर्फ हम बोल सकते हैं खाना खाता है, मोहन, इसमें सब जो नाम होते हैं, जो सब्जेक्ट होता है वो गायब हो जाता है इम्परेटिव सेंटेंस में। ऑप्टेटिव सेंटेंस में बोल दें तो इसमें भगवान का यूज किया जाता है, किसी के लिए विश मांगी जाती है तो हम बोल दें कि भगवान करे मोहन ऐसे ही खाना खाते रहे। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अचानक से जो भाव उत्पन्न होते हैं वो सारे यूज होते हैं इसमें वर्ड। तो जैसे हम बोल दें हा हा मोहन खाना खाता है, ठीक है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ में आ गया। देखो मैंने एक ही सेंटेंस से सारे जितने 5 टाइप्स हैं सब में अंतर बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये अपना लिख लो, फिर इसके बाद हम पहले असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर कैसे बनता है, फिर सारे ऐसे ही एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, मैं फिर रब कर रहा हूँ। पहली हेडिंग डालो असर्टिव सेंटेंस। इसको हिंदी में निश्चयात्मक वाक्य बोलते हैं। ये मैंने या बनाया है, या, ठीक है, निश्चयात्मक वाक्य। तो पहले सुन लो इन सेंटेंस में क्या होता क्या है। तो असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं इसमें हम अपनी फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज़ ये सारा एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। ऐसे सेंटेंस में ये भाव निकलते हैं, फीलिंग्स का एक्सचेंज होगा, थॉट्स का एक्सचेंज होगा, आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, ये सारे जितने भी एक्सचेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो निगेटिव थॉट्स भी होते हैं, निगेटिव आइडियाज़ भी होते हैं। मैंने बताया था ना कि असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, कि एक होता है अफर्मेटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो कोई भी चीज़, जैसे कोई भी बात रहती तो हम उसको 2 तरीके से बोल सकते हैं ना, एक अफर्मेटिव बोल सकते हैं मतलब साधारण ऐसा, और एक निगेटिव कि उसको नकारात्मक भाव में बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई असर्टिव सेंटेंस की डिफिनीशन पूछे तो हमको क्या बताना है, इन दीज sentences we exchange का मतलब यही तो होता है आदान प्रदान करना, exchange any thoughts, feelings, ideas and information, ठीक है। In these sentences we exchange any thoughts, feelings, ideas and informations। तो अब इसके टाइप्स पढ़ने की मैंने बताया ना 2 टाइप्स के होते हैं, तो टाइप्स देख लेते हैं तो ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि इसमें हम एक्सचेंज करते हैं थॉट्स, विचार जो होते हैं, इन्फॉर्मेशन हो गया, ओके। तो असर्टिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, बस आज का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइप क्या होता है,
अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं इन दिस सेंटेंस में, मतलब किसी बात को एक्सेप्ट करना। जैसे मैं बोल दूं कि मोहन स्कूल जाता है, तो इसमें मोहन क्या कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है ना किसी भी चीज़ को। इस सेंटेंस से एक्सेप्ट करने का भाव आता है, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लिखेंगे कि इन दीज सेंटेंसेस we accept something। हम किसी भी चीज़ को मतलब एक्सेप्ट करने का भाव आता है ऐसे सेंटेंस में, ठीक है। और इसका एक स्ट्रक्चर भी रहता है कि हम जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस वाले सेंटेंस रहेंगे मतलब ऐसा, तो उसमें वही स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। स्ट्रक्चर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हम पहले लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल करते हैं। स्ट्रक्चर होता है, पहले आता है इसमें सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ओके। फिर वर्ब आता है, ठीक। वर्ब, और वर्ब में एक हेल्पिंग वर्ब आता है। अगर हेल्पिंग वर्ब हुआ तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लस मेन वर्ब, ओके। फिर उसके बाद आता है अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट आ जाता है, ये सारा चीज़ आ जाता है, ओके। अदर वर्ड्स, लास्ट में इसमें फुल स्टॉप आता है, फुल स्टॉप लगता है, ठीक है। सब्जेक्ट से शुरुआत होती है, लास्ट में फुल स्टॉप आता है, बीच में वर्ब आता है, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, और फिर उसके बाद आता है अदर वर्ड्स, ओके। तो इसके एग्जांपल एक दो देख लो, ये स्ट्रक्चर देखना सारे उसमें फॉलो होगा, या स्ट्रक्चर लिखा रहे मैं ऊपर एग्जांपल करा रहा हूँ। एग्जाम्पल, we are playing लूडो, ओके। देखो वी हमारा स्ट्रक्चर अब फॉलो करो, क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं, फिर आर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लेइंग ये काम हुआ, प्ले खेलना होता है ना, तो मेन वर्ब हो गया, और ये लास्ट में क्या आया, अदर वर्ड्स, ठीक। अगर सिर्फ लूडो को पूछा जाए कि क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, लूडो के ऊपर, ओके। तो देखो पूरा फॉलो हो रहा है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और अदर वर्ड्स। दूसरा एग्जांपल देख लो, और फिर इसके आगे का कल पढ़ेंगे, ठीक। सोनू goes to the market, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक। तो इसमें सोनू क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, गोज क्या हो गई, इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, हेल्पिंग वर्ब इसी में लगा है, तो डायरेक्ट मेन वर्ब है ना, वर्ब या मेन वर्ब बोल सकते हैं, ओके। और ये जो टू द मार्केट है पूरा, ये क्या हुआ, अदर वर्ड्स में आया, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, जितना भी पढ़ाया जा रहा है तो साथ में रिवीजन करते चलो, और लिखते भी अच्छे से, अपनी नोट्स बनाओ, तभी इसका कोई फ़ायदा निकलेगा, ठीक। थैंक यू।